बच्चों, मैं DS सुमोर आज एक नई वीडियो के साथ क्लास 11th और 12th के लिए ट्रांसलेशन की अगली कड़ी में कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, यानी शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में का अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखें, कई तरह से शर्त प्रकट होते हैं, उसको ध्यान दें। यदि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य वर्तमान काल में के किसी रूप में, तो अनुवाद करते समय प्रेजेंट टेंस के उसी रूप का प्रयोग करें। जैसे देखिए लिखा है, यदि तुमने पत्र ना लिखा हो, यदि तुमने पत्र ना लिखा हो तो अब लिख लो, तो प्रेजेंट में आ गया। तो इफ़ यू हैव नॉट रिटन द लेटर, कामा लगाएंगे, राइट इट नाउ। इसमें ध्यान दें कि इफ़ वाला क्लास जब भी आएगा इस तरह से शर्त होगा, तो यदि के लिए या अगर के लिए इफ़ का प्रयोग करें, और तो के या तब के लिए कामा केवल लगाएं। हिंदी में भी कामा लगे होते हैं, वहीं पर अंग्रेजी में भी कामा लगाना होता है। यदि ऐसे वाक्यों में दोनों कार्य फ्यूचर टेंस में हो, यानी दोनों क्लास के अंत में गागी के लगा हो, तो इफ़ वाला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखें और दूसरा वाला फ्यूचर में होगा। देखिए लिखा, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ देखें प्रेजेंट में आ गया, यू विल गेट गुड मार्क्स, दोनों में विल सेल नहीं लगेगी। आगे दिया गया है फर्जी शर्त, यानी शर्त दो तरह से होती है, असली और फर्जी। ये फर्जी शर्त प्रकट अगर होता है तो देखें, फर्जी शर्त प्रकट करने वाले वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो अनुवाद करते समय इफ वाला क्लास पास्ट टेंस में, तथा दूसरा क्लास दूसरे क्लास में शुड के साथ वर्ब का, शुड या उड के साथ दोनों होगा, शुड या उड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें। जैसे यदि मेरे पिताजी के पास पैसा हो तो इस दुकान को खरीद लें। तो इफ़ माय फादर हैड मनी, पहला पास्ट में आ गया, ही शुड परचेज दिस शॉप। इस तरह से हुआ। यदि फर्जी शर्त वाले वाक्य पास्ट टेंस में हो, इफ़ वाला क्लास पास्ट परफेक्ट में, तथा दूसरा क्लास वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो अच्छे अंक प्राप्त कर लेते, यानी दोनों बीते हुए समय की बात है, ना तो उसने कठिन परिश्रम किया ही और ना ही उसने अच्छे अंक पाया ही। तो ऐसे में देखें, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, कामा यू वुड हैव गेट गुड मार्क्स। इसको हैड से भी आरंभ कर सकते हैं, इफ ना लगाएं तो भी। हैड यू वर्कड हार्ड, यानी इसी इफ को हटा के इस हैड को पहले ले आए तो हो सकता है हैड यू वर्कड हार्ड, कामा यू वुड हैव गेट गुड मार्क्स, ये हो जाता है गॉट गुड मार्क्स। इस तरह से होता। तो ये ध्यान दें कि दोनों में इस वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और पहला पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य में इच्छा व्यक्त हो या हृदय की तीव्र भावनाएं व्यक्त हो तो वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तथा वाक्य का आरंभ आई विश या वुड दैट से भी कर सकते हैं। जैसे काश सरदार पटेल आज जीवित होते, वुड दैट सरदार पटेल वेयर अलाइव टुडे। या ऐसे भी हो सकता है, आई विश दैट सरदार पटेल वेयर अलाइव टुडे। जब तक कि ना अगर सेंटेंस में आए, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, तो ऐसे वाक्यों में अनलेस का प्रयोग करें। टिल और अनटिल से भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए लिखा है, अगर मान लिया इस तरह से, तुम पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम कठिन परिश्रम न करो।
यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्कड हार्ड। यानी कहने का मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम पास नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये सेंटेंस दिए गए हैं। यह शर्त प्रकट करने वाले वाक्य हैं। इसके एक्सरसाइज हम लगा दे रहे हैं। दोनों एक्सरसाइज ट्रांसलेट कर डालो।